आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक मनुष्य का भटकाव खत्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य का मन भाव एक ही कार्य नहीं होगा, तब तक वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि कहा है, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। जब हम एक चीज को साध लेते हैं, एक में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, एक में हमारी निष्ठा होती है, तो हमें निश्चित जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। 33 कोटि देवी देवता हैं और उन 33 कोटि देवी देवताओं में हमारे मन में जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके प्रति आस्था हो और जिसके प्रति हमारा समर्पण भाव हो, हमें उस देवी और देवता को मानना चाहिए। अब मन हमारा स्थिर नहीं है, हम कभी राम को पूजने लगते हैं तो कभी कृष्ण को पूजने लगते हैं, तो कभी दुर्गे माँ को पूजने लगते हैं, तो कभी हनुमान जी को पूजने लगते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे भगवान हमारी सुनते नहीं है, हमारे इष्ट हमारी सुनते नहीं है। हम यदि इन सबको मान के और अपने जीवन में सफल होना चाहेंगे तो हम ऐसे सफल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक देव का चुनाव करें। जब हम एक का चुनाव करेंगे, अब जिसमें हमारी श्रद्धा है, जिसमें हमारा विश्वास है, जिसमें हमारा समर्पण भाव है, या जो छवि हमें बहुत प्यारी और सुंदर लगती है, तो हम उसी को अपने जीवन में एक इष्ट का रूप दें। दुख सुख जो भी परिस्थिति हो, हम कभी उसका साथ ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि हम कभी राम को भजने लग जाते हैं, किसी ने कह दिया भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो हम भोले बाबा को पूजने लग जाते हैं, फिर अपने इष्ट को हम फिर भूल जाते हैं। जब हम इसी प्रकार से अपने मन को इसी चंचलता में लगाए रखेंगे और संसार में भटकते रहेंगे, तो हमें कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी, और ना ही भगवान के हम कभी कृपा पात्र हो सकते हैं। भगवान के कृपा पात्र हम तभी होंगे जब भगवान को हम एक ही श्रद्धा में, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, हम बस उस नाम का स्मरण करना नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए एक इष्ट का चयन करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक इष्ट को चुन लेते हैं और उसी के ऊपर हमारा जीवन समर्पित हो जाता है, उसी के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास हो जाता है, बिल्कुल पूर्ण समर्पण के भाव से जब हम उनका चिंतन करते हैं, जब उनका हम भजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, तब वो इष्ट हमारे जीवन का कल्याण करते हैं और हमारे सारे संकटों को दूर करते हैं। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। दो मित्र थे, एक का नाम मोहन था और एक का नाम सोहन था। मोहन जो था वो भगवान कृष्ण को बहुत मानने वाला था। हर पल भगवान कृष्ण का नाम लेना, दान पुण्य स्मरण तीर्थ यात्रा सब समर्पण भाव से करता था। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सब मेरे काना करने वाले हैं। लेकिन जो सोहन था वो कभी भी किसी भी भगवान में आस्था नहीं रखता था, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं था। वो कहीं देवी जागरण में जाता तो माता रानी के जयकारे लगाने लग जाता, कभी हनुमान जी के मंदिर जाता तो हनुमान बाबा की जय जयकार करने लग जाता। वो जगह जगह भटकाव उसके जीवन में था। उसने अपने जीवन में कोई भी चुनाव नहीं किया कि मैं एक इष्ट को मानूं। दोनों मित्र व्यापार करने के लिए शहर से बाहर जाते हैं। मार्ग में गंगा जी पड़ती हैं। गंगा पार करने के लिए वो एक नाविक को बुलाते हैं और नाव में बैठकर गंगा पार करने लगते हैं। इतनी ही देर में बहुत भयंकर तूफान आता है और नाव डगमगाने लग जाती है। नाविक कहने लगा, भैया इस तूफान में बचना बहुत मुश्किल है और बहुत भयंकर तूफान आ रहा है और ऊपर से जल भी बरसने लगा, और जब जल इस नौका में भर जाएगा तो फिर हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। नाविक ने कहा कि भैया मैं तो तैर के जा रहा हूँ, अब तुम अपने अपने भगवान को याद करो।
तो मोहन जो था वो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसने भगवान कृष्ण का नाम पुकारना शुरू किया, हे कान्हा, हे मनमोहन, हे बंसी वाले, आप मुझे पार कर दो। उसकी प्रार्थना को भगवान ने सुना और भगवान का नाम लेते ही और वो उस जल में कूद जाता है और वो उसकी नैया पार हो जाती, वो पार पे पहुंच जाता है। अब वो अपने मित्र सोहन से कहता है, सोहन आ जाओ, तुम भी अपने भगवान का नाम पुकारो, आंखें बंद कर लो, तुम कोई भी पार करने वाले नहीं हो, जो भी पार कराने वाला है वो पारब्रह्म परमात्मा है। भगवान को पुकारो, भगवान तुम्हें निश्चित पार कर देंगे। तो वो सोहन सोचने लगा कि मैं किसको बुलाऊं, इसके भगवान ने यानी कि इसके कृष्ण ने तो इसे पार करा दिया, लेकिन मैं कैसे पार हूं। तो वो कहने लगा कि चलो राम जी को बुला लेते हैं। तो वो अपने भगवान राम को पुकारने लगा। जब थोड़ी देर हो गई, उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई, तो फिर सोचने लगा कि अरे राम जी तो देर करेंगे आने में, कृष्ण को बुला लेता हूँ, इसी के इष्ट को बुला लेता हूँ जिसे ये पूजता है। कृष्ण भगवान को पुकारने लगा और वो कृष्ण भगवान का नाम लेते ही जल में कूद गया। लेकिन उसके मन में फिर हलचल हुई, उसने कहा कि पता नहीं कृष्ण भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। तुरंत वो विष्णु भगवान को पुकारने लगा। थोड़ी देर में ही वो शिव जी को पुकारने लगा। अब जब सारे देवी देवताओं के नाम बोल लेता गया, हे भगवान तुम आ जाओ, विष्णु जी तुम आ जाओ, शिव जी तुम आ जाओ, राम जी तुम आ जाओ, तो राम जी चलने को होते हैं। इतनी देर में ही वो शिव को पुकारने लगता है। तो राम जी ने कहा कि अब तो शिव जी बचा ही लेंगे। शिव जी को पुकारता है और शिव जी जैसे ही चलने को तैयार होते हैं, इतनी देर में ही वो जो है विष्णु जी को पुकारने लग जाता है। तो शिव जी ने सोचा कि अब विष्णु भगवान चले जाएंगे। इसी प्रकार से सभी देवताओं का नाम पुकारता रहा, कोई पहुंचा नहीं और सोहन जल में डूब गया। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है अर्जुन कि उसने अपने जीवन में एकीकार नहीं किया, यानी कि एक इष्ट का चुनाव नहीं किया। और जब तक मानव एक इष्ट का चुनाव नहीं करेगा, तब तक उसे ना तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ना ही वो भगवान का कृपा पात्र बनेगा, और ना ही वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि ऐसे जीव कभी भी एक काम को लगन से नहीं करते। एक काम में नुकसान होता है तो तुरंत उसे छोड़कर दूसरा काम पकड़ते हैं, दूसरे में होता है तुरंत तीसरा काम पकड़ते हैं। जिसने जिस कार्य की प्रशंसा कर दी वो उस कार्य को करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन में एक ही कार्य बनो, क्योंकि एक ही साधे से सब सदे और सब साधे सब जाएं। जब एक को साधोगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, और अगर सबको साध के चलोगे तो आपके सारे काम बिगड़ते चले जाएंगे और आपसे सब दूर होते चले जाएंगे। जीवन में भटकाव तभी आपका खत्म होगा जब आप एक रास्ते पे चलेंगे और एक मार्ग को आप अपनाएंगे। एक इष्ट के प्रति आपका समर्पण भाव होगा और एक इष्ट के प्रति आप पूर्ण विश्वास के साथ में उसका पूजन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो आपका जीवन निश्चित धन्य होगा। इसीलिए आप एकीकार बने।